मैं अखिलेश कुमार, हिंदी विभाग, भद्रकाली महाविद्यालय। आज मैं विद्यार्थियों के लिए सूरदास से संबंधित विषय लेकर आया हूँ। सूरदास के भ्रमर गीत पर आज मैं चर्चा करूँगा। भ्रमर गीत की एक परंपरा रही है और उस परंपरा में शीर्ष पर सूरदास आते हैं। भ्रमर गीत का प्रसंग सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय में आया है, जो कि मात्र 10 श्लोकों में वर्णित है। सूरदास जी ने अपने सुरसागर में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। भ्रमर गीत का मूल संबंध यह है कि भ्रमर को संबोधित करके जो गीत लिखे गए हैं उन्हें ही भ्रमर गीत के नाम से अभिहित किया गया है। गोपियों ने भ्रमर को माध्यम बनाकर अपनी ही भावनाएं व्यक्त की है। दूसरे, भ्रमर नामक कीट कृष्ण और उद्धव से भी अधिक साम्य रखता है। सार रूप में भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण मत पर सगुण की विजय दिखाई है। भ्रमर को माध्यम बनाकर कृष्ण को लिखे गए गीतों से संबंधित काव्य को ही वस्तुतः भ्रमर गीत की संज्ञा दी गई है और वास्तव में यह एक उपालंब काव्य है। सूरदास ने अपने सुरसागर में जिस भ्रमर गीत की सृष्टि की है उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 46वें एवं 47वें अध्याय में किया गया है। सूर ने अपने सुरसागर नामक बृहत ग्रंथ में उसका विस्तृत और भावमय वर्णन किया है। सूर ने अपने भ्रमर गीत में 749 पदों को स्थान दिया है। भागवत का भ्रमर गीत वर्णनात्मक है, जबकि सूर का भ्रमर गीत गीतात्मक है। सूर का भ्रमर गीत वास्तव में श्रीमद् भागवत का ऋणी है। सूर का भ्रमर गीत यद्यपि श्रीमद् भागवत का ऋणी है, फिर भी उन्होंने इसमें अपनी नवीन और मौलिक उद्भावनाएं प्रस्तुत की हैं। सूर ने अपने इस प्रसंग में प्रमुखतः निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति का जय घोष किया है। भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें विरह की समस्त दशाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। भ्रमर गीत सार का संपादन करते समय आलोचक सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि भ्रमर गीत में वचन की भाव प्रेम प्रेरित वक्रता द्वारा प्रेम प्रसूत न जाने कितनी अंतर्वृत्तियों का उद्घाटन परम मनोहर है। बात भी कुछ ऐसी ही है। इसमें शब्द की वक्रता है, व्यंग्य है, अर्थ की ही नहीं बल्कि भ्रमर गीत में काकू वक्रोक्ति के मनोरम उदाहरण भरे पड़े हैं। गोपियाँ उद्धव को उपालंब देती हुई कहती हैं कि हमने इतने संदेशे भेजे, एक का भी उत्तर नहीं आया, और तो और संदेशवाहक भी लौटकर नहीं आए। कुछ इस प्रकार से सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत में इन भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, जो को पथिक गए हयाते, फिर नहीं गबन करे। इसका कारण को स्पष्ट करते हुए सीधे सीधे उपालंब देते हुए गोपियाँ कहती हैं, कैवे श्याम सिखाए समोधे, कैवे बीच मरे। वे जिसको देखती हैं उसी को संदेशवाहक बना लेती हैं। परिणामतः गोपियों के तकाजों के मारे उनकी नाक में दम आ गया है। देखिए, वक्रोक्ति का एक अनूठा उदाहरण सूरदास जी के भ्रमर गीत में
यह बन पड़ा है। पिक चातक बन बसन न पामहि, बायस बलिहि न खात, सूर श्याम संदेशन के उर पथिक न ऊही मगजात। अंत में गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव जोग विसारी जनि जाहूँ, बाधऊँ गांठ कहूँ जानी छुटे, फिर पाछे पछताहूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्धव के साथ गोपियों के नोक झोंक का बड़ा ही मनोहारी चित्र सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। उद्धव जाहूँ तुम्हें हम जाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठाए, तब ने कहूँ मुस्काने। ब्रज की गोपियों की अवस्था इतनी विषम हो जाती है कि वह गोकुल में स्वयं भूखी रहती हैं और उसे महसूस होता है कि पूरा गोकुल उपवास में हो। गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधते उधोते, सब बसत ईसपुर काशी, यद्यपि हरिहम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस राशि। कृष्ण के सखा उद्धव गोकुल आकर गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं, किंतु कृष्ण प्रेम में निमज्जित गोपियों को उद्धव की योग साधना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विधान समझ में नहीं आता है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त है कि उसे श्री कृष्ण के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता। उद्धव की उपेक्षा करते हुए गोपियां कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारी। जब उद्धव ने गोपियों से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहा तो उन्होंने उद्धव को निर्गुण ब्रह्म का व्यापारी घोषित किया। इसके अतिरिक्त अपने मन की भड़ास गोपियां उद्धव पर निकालते हुए कहती है, आए जोग सिखावन पाणे, परमारथी पुराननी लादे, जो बन जारे टाणे, हमारी गतिपति कमल नयन की, जोग सिखैते राड़े, कहो मधुप कैसे समाएंगे, एक म्यान दो खाड़े। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों पर उद्धव के ज्ञान और योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण है कि ज्ञान और योग के प्रति गोपियों के मन में विरक्ति के भाव हैं और अनुरक्ति के भाव एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति हैं। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूपस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी, अवधि गणत इकटकमग जोवत, तब एती नहीं झूठी, अखिया हरि दर्शन की भूखी। कृष्ण को भी उपालंब देते हुए कहती हैं गोपियां कि काहे को गोपीनाथ कहावत, जौपै मधुकर कहत हमारे, गोकुल काहे न आवत। और इस प्रकार गोपियों के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति अनुराग के भाव हैं, उन अनुराग के भावों को सहज भाव से गोपियां अभिव्यक्त कर देती हैं और उनके बारे में जो उनके मन में अवधारणा है उसको अभिव्यक्त करते हुए गोपियां कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकरी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उरयह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत सपने सौतुख, कान्ह कान्ह जकरी। इस प्रकार हम देखते हैं
कि गोपियों के अंतर मन की मार्मिक विरह व्यंजना, कृष्ण के प्रति उनके अंतर्मन में अनन्य प्रेम निष्ठा की अभिव्यक्ति भ्रमर गीत सार में हुई है। भ्रमर गीत में सूर ने ज्ञान मार्ग और योग के ऊपर हृदय संचित प्रेम भावना को ही सबल माना है। और जब गोपियाँ उद्धव से इस संदर्भ में कहती हैं, मानो उद्धव का मजाक उड़ाते हुए, जोग ठगौरी ब्रज न बिके हैं, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसो ही फिर जय हैं, जापे लय आए हो मधुकर ताके उर न समय हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा यह ठगी का सौदा ब्रज में नहीं बिकेगा। हे उद्धव, तुम्हारा यह व्यापार ऐसे ही वापस चला जाएगा। तुम यही बात भली भांति जान लो कि तुम जिनके लिए व्यापार का माल लाए हो उसके हृदय में यह नहीं समा सकता। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत में योग और वैराग्य के ऊपर अनुराग और प्रेम की विजय को दर्शाया है। कृष्ण के अनुराग से अनुरंजित गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति जो अनुराग भाव है उसकी अभिव्यक्ति बड़े ही मार्मिक ढंग से सूरदास जी ने भ्रमर गीत में किया है। यूँ तो भ्रमर गीत स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि विरह काव्य है, उपालंभ काव्य है, किंतु इस विरह की वेदना में भक्ति का पूट भरा हुआ है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग और श्रद्धा के भाव भरे पड़े हैं। 749 पदों का भ्रमर गीत ब्रजवासियों, ब्रजवनिताओं के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति भाव भरे हुए हैं उनका बड़ा ही मार्मिक भावपूर्ण चित्रण भ्रमर गीत सार में सूर